और मियाँ साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। मियाँ साहब जान दो साड़ी वारी आन दियो, ये वो नारा है जो इमरान खान ने लगाया अपने जलसे के अंदर, और जिसके बाद तजिए शुरू हो गए कि अब बारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन अगर बारियों की आप तरतीब देखें और अगर ये उस किस्म की बारियां हैं जो मेरिट के ऊपर लगती हैं और जिसके पास ज़्यादा बल्लेबाज हैं या जिसके पास मोहल्ले की क्रिकेट का अगर आप हवाला दें तो ज़्यादा सामान जिसके पास होता है उसकी बारी ज़रा पहले आ जाती है। तो ज़्यादा सामान किसके पास है सियासत का? पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप मवाजना करें तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है नून से ज़्यादा है। लेकिन मवाजना अगर आप करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वोट्स का, यानी लीग का वोटर और पीपल्स पार्टी का वोटर, तो ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म का मवाजना आपके सामने आएगा। ये गैलप वालों ने एक असेसमेंट की थी 1970 में, लीग का जो वोटर है, यानी जो सिर्फ मुस्लिम लीग, जो लीगर जिसको हम कहते हैं, वो 23% था, पीपल्स पार्टी का 39% था। 88 में लीग का वोटर जो था वो 32%, मैं टोटल लीग के वोट की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का 39%। 90 में लीग के वोटर 37 और पीपल्स पार्टी 37%। अगरचे मैं 90 के इलेक्शंस को तो बिल्कुल मानता ही नहीं, वो बिल्कुल रिग्ड इलेक्शंस थे, उसकी एविडेंस भी हमारे सामने मौजूद है। पीपल्स पार्टी 38%। 93 में और लीग का जो वोट है वो 44% था, टोटल वोट की बात कर रहा हूँ। 97 में 22% पीपल्स पार्टी, लीग का वोटर 46, 2002 में 26 और लीग के वोटर 39, और पीपल्स पार्टी 2008 में 31%, और तमाम लीगों का वोट अगर मिलाया जाए तो 45%। तो न्यूमेरिकली नाज़रीन अगर आप देखें तो लीग का वोट यकीन ज़्यादा है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट है बहुत तगड़ा और आसानी से टूटता नहीं है, अगरचे इसके अंदर कमी यकीनन आई है। अब पीपल्स पार्टी का वोटर जो है पंजाब की हद तक अगर आप देखें, अगर कोई वोटर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन का शिकार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ने अपनी पार्टी की क़ियादत को हर उस पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए देखा है जिसके बारे में उनको बताया जाता रहा था कि ये हमारे सियासी तौर पर सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसमें दो बड़ी मिसालें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के साथ अलायंस, चौधरी परवेज इलाही साहब का फेडरल काबीना के अंदर बैठना, और उसके बाद जो मिनिस्टर्स भी इस वक्त मौजूद हैं, आप वज़ीर इत्तलात को ले लें, आशा खान साहबा बड़े अच्छे और तगड़े बयान देती हैं, बट शी इज़ नॉट अ पीपल्स पार्टी पर्सन। जनरल मुशर्रफ के साथ थी। अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस रही हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे अहम तरीन ओहदों के ऊपर लोगों को देखें बशमूल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, तो आपको पता चलेगा कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा वाजबी सा है। और जब सिंध के अंदर NQM के साथ बातचीत चलती है और फिर अंदरून सिंध के अंदर शिराजियों को ठट्ठा के अंदर बिठा दिया जाता है पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ, तो पीपल्स पार्टी का वोटर बड़ा कंफ्यूज्ड होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी का, अगर कोई पाकिस्तान में वोटर कंफ्यूज है तो इसको पीपल्स पार्टी का वोट है। जो वोटर कंफ्यूज होता है वो दो किस्म के रिएक्शन करता है, या तो वोट देता नहीं है और या फिर वो दूसरी चॉइसेस को देखता है। अगर पंजाब के अंदर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के वोटर के ऊपर दबाव भी ज़्यादा है, कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। तो देखना यह होगा कि जो नई क़ुव्वतें सामने आ रही हैं वो किस पार्टी का वोट तोड़ेंगी, वो पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ेंगी या लीग का वोट तोड़ेंगी। और फिर पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर को कन्फ्यूज़ करने के लिए एहतमाम भी बड़े अच्छे किए हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुझे कहना चाहिए कि पाकिस्तान प्रॉक्सी पार्टी बन गई है, यानी ये प्रॉक्सी के जरिए अपनी सियासत करते हैं। अगर इमरान खान इनके लिए मुस्तफीद है, इनके लिए फ़ायदे का बायस बन रहे हैं सियासी तौर पर, तो उनको शाबाशी देंगे और ताकि वो नून के ऊपर मजीद हमले करें। अगर नून को टैकल करना है तो चौधरी बरादरान के साथ उनका सियासी तौर पर मलाकड़ा करवा देंगे। कराची और हैदराबाद और अर्बन एरियाज में अगर आपने जलसे करवाने तो MKM के हवाले आप कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा अमली तौर पर आपने अवामी नेशनल पार्टी के हवाले कर दिया है। इंटीरियर सिंध में आप नेशनलिस्ट के साथ मिलकर बैठने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्ट्रल मैदान जो है वो अमली तौर पर छोड़ा हुआ है, प्रॉक्सी की सियासत कर रहे हैं। और फिर इसी वजह से कन्फ्यूजन की एक और वजह भी ये है कि जो वोटर है वो भी देख रहा है कि मुल्क के अंदर एक कंसेंसस बनता जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को बचाने या चलाने की अहल नहीं है। इस बात से कता नज़र कि पीपल्स पार्टी के साथ पार्टीज बैठी हुई हैं या बाहर बैठी हुई हैं, तमाम सियासी जमातों ने किसी न किसी वक्त इस बात के ऊपर इत्तफाक किया है कि मौजूदा हालात और मौजूदा हुकूमत जो है
वो एक दूसरे के लाजुम मलजूम हैं, यानी हुकूमत की वजह से ये हालात बने हैं और हालात इस वजह से बने कि हुकूमत ये वाली मौजूद है। तो इस निज़ाम के अंदर जो खराबी है उसके ऊपर एक कंसेंसस बनता चला जा रहा है। तो अब जब पीपल्स पार्टी तनकीद करती है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, तो यकीनन अपने वोटर की फ्रस्ट्रेशन का इजहार तो नहीं कर रही, क्योंकि उसकी कन्फ्यूजन की वजूहात कोई और हैं। वो नवाज लीग को तगड़ा यकीनन कर रही है कि ये लोग, ये पार्टी जो क्यू के साथ बैठी है, जो MKM के साथ बैठी है, जिसने अपने आप को विकेट करवा लिया है इलेक्ट्रल फील्ड से, ये हम पर तनकीद कर रही है। और किस वजह से कर रही है कि हम इनकी नाअहलियों के ऊपर से पर्दे उठा रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। पीपल्स पार्टी अगर डटकर सियासत कर रही होती, प्रॉक्सी की सियासत ना कर रही होती, खुद फोर फ्रंट के ऊपर होती, तो यकीनन नवाज शरीफ की पार्टी को धचका शदीद लगा सकती थी और आन मुमकिन है कि पंजाब के अंदर उनको अड़ंगी पर लाकर पटखा भी दे सकती थी। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी ने प्रॉक्सी की सियासत की हुई है, यानी बीच में इंटरलॉक्यूटर रखे हुए हैं, तो इस वजह से नवाज शरीफ की पार्टी को फिलहाल हमें लगता है ये मुश्किल का सामना नहीं होगा। इस वजह से भी कि पीपल्स पार्टी की तनकीद जो है उसके अंदर जान नहीं है, और तनकीद जिनसे वो करवा रहे हैं वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से भी नाखुश हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सामने सीरियस चैलेंजेस हैं, जिसके ऊपर बाद में आऊँगा। लेकिन 3-4 नुकात रह गए। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं देखूँगा कि जो एलाइड पार्टीज़ हैं जो नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रही हैं और मुस्लिम लीग के बारे में कह रही हैं कि उनका नातका बंद हो चुका और किश्ती डूबने को है, उनकी तनकीद से क्या नून लीग को फ़ायदा होता है नहीं होता। स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।